हेलो बच्चों, कैसे हैं? बना लिया हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो डेफिनेशन बेस्ड था। आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी करना। जो आपके जानकार में हो उनको भी शेयर करना, ताकि जितना लोग इससे लाभ उठा सकें उठाएं। बेटा, आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशनल फैक्ट्स की बात हम शुरू करेंगे। जब सेट में ऑपरेशन की बात होती है तो सबसे पहला आता है यूनियन। यूनियन दैट मीन्स सपोज हमारे पास दो सेट है, A इज इक्वल टू A B C और B इज इक्वल टू A C E F। तो बेटा जब ऑपरेशन करेंगे A यूनियन को सिंबल U लिखते हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट विच आर इधर सेट A और सेट B। वो सारे एलिमेंट्स जो A में है और B में है वो दोनों इसमें यूनियन में होगा। A B C E F, ये यूनियन हो गया। दैट मीन्स फॉर यूनियन X such that X is element of either set A or set B. All the elements which are element of either set A and set B are also element of A union B. A union B. All elements, ये यूनियन होता है। क्लियर हो गया? अगर सपोज हम लोग एक सेट बनाते हैं जिसमें आपके स्कूल के जो 11th के बच्चे हों उनका सेट है, दूसरा सेट बनाते हैं जो 12 के बच्चे हैं, और A यूनियन B बनाते हैं तो उसमें क्या होगा? 11th और 12th दोनों क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सारे यूनियन में आ जाएगा। कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? A यूनियन B, सपोज वी हैव टू सेट एंड A यूनियन B मस्ट बी इक्वल टू B यूनियन A। दैट मीन्स इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स ऑपरेशन यूनियन ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को यूनियन ओबे करता है। सेकेंड है A यूनियन B। अब तीन सेट है हमारे पास। A यूनियन B यूनियन C मस्ट बी इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। इस लॉ को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। आपने जूनियर क्लास में 6ठी 7वीं में पढ़ा है एसोसिएटिव लॉ, यानी ऑपरेशन यूनियन मस्ट ओबे एसोसिएटिव लॉ। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज A यूनियन phi इज इक्वल टू A। इट इज ऑल्सो नोन एज identity law because phi is the set which have no element. Next, A union A must be A। खुद का अगर कोई यूनियन हो तो वही होगा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, A यूनियन यूनिवर्सल सेट इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ A का यूनियन होगा तो वो यूनिवर्सल सेट ही होगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट।
या लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये 5 प्रॉपर्टी यूनियन का है। पहला, ए यूनियन बी मस्ट बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इस लॉ को क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इस लॉ को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ये तो इट सेल्फ होगा ही, एंड यूनिवर्सल लॉ। ये 5 प्रॉपर्टी है और ये पांचों प्रॉपर्टी यूनियन ओबे करता है। क्लियर हो गया? ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ द यूनियन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इसको हम लोग यूनियन का अपोजिट है तो उल्टा यू लिख देते हैं। यू को पलट के पलटी मार दिया। सपोज कीजिए एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है बी 1 3 5, देन ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू 1 3, ये 5 को हटा दो, चलो 1 and 3. That means A intersection B is equal to X such that X is element of set A as well as set B. Those element which is element in both set A and set B, then it is the also element of set A intersection B. You have seen, आपने क्या देखा कि यूनियन में ईदर और, दोनों में से किसी में होना जरूरी, इंटरसेक्शन में दोनों में होना जरूरी। यही अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। एक में है दोनों में से किसी में भी चलेगा, दूसरे में है कि ना भाई दोनों में होगा तो ही चलेगा, अदरवाइज चलेगा नहीं। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देयर आर 5 प्रॉपर्टीज। सबसे पहला बेटा जो कॉम्यूटेटिव है ये भी ओबे करता है। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कॉम्यूटेटिव लॉ को इंटरसेक्शन भी ओबे करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी ये ओबे करता है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी ये ओबे करता है। फाई के केस में ये लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल से, इसको भी ये ओबे करता। फाई का इंटरसेक्शन अगर हुआ तो क्या होगा? A intersection phi is equal to phi, because no elements are here, and A intersection U is equal to A। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम इसका इंटरसेक्शन करें तो केवल वो सेट A होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और प्लस पॉइंट है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, आइडेंटिटी को भी ये ओबे करेगा, यानी ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। साथ में जब ये कंबाइन है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं? यूनियन इंटरसेक्शन दोनों है। सपोज आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये क्या होगा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस मस्ट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज लॉ, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दैट मीन्स इंटरसेक्शन इन सब को ओबे करता है। नेक्स्ट आता है बेटा
जो आपको पढ़ना है, ये दो ऑपरेशन तो हो गया। इसके बाद हम डिफरेंस की बात करेंगे, और डिफरेंस के बाद सबसे पहले, डिफरेंस से पहले हम लोग बात करते हैं क्या, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम दैट मीन्स डायग्रामेटिकली अगर हम शो करते हैं किसी भी सेट को, हम डायग्राम में शो करें तो वो कहलाता है अपना वेन डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम इसको साफ करें। सी वेन डायग्राम, सपोज कीजिए कि हमारे पास, अच्छा जब हम वेन, पहले ये समझ लो, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल में शो करते हैं। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, एंड सेट ए, इट इज कंटेन इन बी, यूनिवर्सल सेट में है। सपोज आपको a इज इक्वल टू गिवन है 1 3 2 4, b इज इक्वल टू गिवन है 2 4, एंड यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए में है 1 3 2 4, यानी 2 and 4 इज हेयर 1 3। बी में कोई भी बाकी और कोई एलिमेंट नहीं होगा, अदर बेटा हमारा क्या होगा 5 6 7, ये अलग अलग यूनिवर्सल सेट में। तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है वेन डायग्राम। दिस इज नोन एज वेन डायग्राम। इसको हम वेन डायग्राम, आपसे क्वेश्चन होगा उसको प्रूव करना होगा। सपोज कीजिए कि आपको वेन डायग्राम में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी को शो करना, तो ये क्या होगा? वेन डायग्राम में पहले हम यूनिवर्सल सेट बना दिया, इसके बाद एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ये पोर्शन ये क्या कहलाएगा हमारा? इसको हमने कलर कर दिया। दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। ये रिप्रेजेंटेशन जो हुआ डायग्रामेटिकली, उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगले एक्सरसाइज में जाने से पहले हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, आप सब जानते हो। डिफरेंस का मतलब अंतर, और माइनस का सिंबल लगाते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and b is equal to 2 4 6 8. Now a difference b is equal to क्या होगा बेटा? Those element which are contain, which are member of set A but not set B. जो सेट A में है B में नहीं है, केवल वो A डिफरेंस B होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 and b dash b minus a या b difference a, that means those element which contain in b but not in a, जो b में है a में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 नहीं होगा, 4 है, 2 भी है 4 भी है, 6 और 8 नहीं है उसमें। ये कहलाता है डिफरेंस। क्लियर है? इसमें आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरीके से हम 4 टॉपिक क्लियर किया। अगले वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप लोग ट्राई भी करना। पहले ये क्लियर हो गया, और प्रॉब्लम्स जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना।